जनता बोलेगी, सुनेंगे सब। बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या लगता है मोदी के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार देने का ख्याल रखा गया है कि नहीं? जी रखा गया है, जी रखा गया है। मेरा इस आपके बोल इंडिया बोल चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को सीधा मैसेज है कि आने वाले 2019 में तो उनके लिए शुभकामनाएं, बधाइयां पहले से ही कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मेरी एक आवाज़ है जो उन तक पहुंचनी चाहिए। जो अभी आपने प्रश्न करा युवाओं के लिए रोजगार, तो मैं रोजगार पे कहना चाहूँगा कि रोजगार के लिए मोदी जी को सबसे पहले जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्रथा है उसको खत्म किया जाए। उस कॉन्ट्रैक्ट प्रथा के चक्कर में आज हमारे जो नौजवान हैं, साथी पढ़े लिखे हैं, उनको 6-7 हज़ार रुपये में जॉब करनी पड़ रही है, जबकि मिनिमम लॉ जो है कहता है वेजेस आपका 18,000 होना चाहिए, जो नहीं फॉलो हो रहा है। तो एक तो सबसे पहले मोदी जी को 2019 में कुर्सी संभालने के बाद इस पर काम करना है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रथा खत्म करी जाए, रोजगार बचाया जाए। दूसरा, जो आज के टाइम में इंडस्ट्रियाँ NCLT में जा रही हैं दिवालियापन कानून में, उस कानून के तहत सबसे पहला उनमें विचार वो करना चाहिए वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बदलाव कि NCLT में यदि कोई भी इंडस्ट्री दिवालियापन होने के लिए जाती है तो सबसे पहले उसकी जो फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए, और यदि उसका पैसा कहीं साइफन नहीं हुआ है तो उस पर केस चले, और यदि पैसा साइफन पाया जाता है तो उसको वहीं की स्टॉप किया जाए NCLT में कार्रवाई को, और पहले उस पर कार्रवाई की जाए कि ये पैसा साइफन कैसे हुआ। कहीं ना कहीं कहना यह है कि अगर 2019 में मोदी जी आते हैं तो एक मिनिमम वेज का जनता का ध्यान रखा जाए कि मिनिमम वेज जो है मिलनी चाहिए। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश के अंदर है। पहले से कानून बना हुआ है कि हम दो हमारे दो, लेकिन आज तक फॉलो नहीं हो रहा। मैं प्रधानमंत्री जी से सीधा निवेदन करूंगा कि वो हम दो हमारे दो को पूरी मतलब एक लागू करें और सबके लिए बराबर हो। बच्चे तो ही अच्छे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी भी ये देखने में आता है कानून तो बना दिया लेकिन लागू नहीं हो रहा, और लागू हो रहा है तो एक पर्टिकुलर किसी समाज के ऊपर हो रहा है, किसी जाति के ऊपर हो रहा है। वो पूर्णतः जो एक हिंदुस्तान के अंदर जो देश के अंदर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो होना चाहिए। तीसरा, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में प्रदूषण की समस्या पे हमारे दिल्ली NCR इस समय बहुत तगड़ा जूझ रहा है। बिल्कुल, इसके लिए मेरा एक सुझाव है। वैसे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने E-Doban चलाया था लेकिन वो फेल हो गया। यहाँ पे मेरा भी एक सुझाव है कि बाहर कंट्रियों में, दूसरे देशों में, जापान जैसे देशों में ये नियम है कि यदि गाड़ी 4 सीटर है तो उसमें कम से कम 3 पैसेंजर बैठे होंगे। बहुत अच्छा। 3 पैसेंजर यदि रोड बैठेंगे तभी गाड़ी रोड पे चलेगी, अन्यथा गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी। चलिए, ये तो थी आपकी मांग की अगर 19 में बीजेपी आती है तो ये कुछ मांग है जो जनता की मांग है, इनको जो है करना चाहिए, बीजेपी को इसमें एक्शन लेना चाहिए। पर आपसे जानना चाहेंगे कि कोई एक ऐसा बीजेपी का काम बताइए जो 5 साल में नहीं होना चाहिए था। बीजेपी का काम सबसे पहले मेरे विचार में जो आता है, क्योंकि मैं एक मजदूर हूं और मैंने मजदूरी खोई है अपनी। मैं मोजरवेयर इंडिया लिमिटेड कंपनी जो ग्रेटर नोएडा में, जहां पे इस समय प्रधानमंत्री जी स्पीच दे रहे हैं, सूरजपुर में बिल्कुल नियरेस्ट है, उस इंडस्ट्री में 3,000 वर्कर काम करते थे, और वो इंडस्ट्री ने बड़े ही ढंग से, वो दीपक पुरी उनके मालिक हैं, और वो एक कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ जी के बहनोई हैं। उन्होंने, जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी वित्त मंत्री के पद पे भी थे, और उन्होंने इतना पैसा बैंकों से लोन के रूप में लिया, और उस पैसे को उन्होंने यहाँ से हटा करके मध्य प्रदेश में जो अनूपपुर में रतुलपुरी, जो दीपक पुरी जी के बेटे हैं, वहाँ पे 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके इस कंपनी को दिवालिया करा दिया। तो मेरा यही है कि इस तरह की इंडस्ट्रियाँ दिवालिया ना हो, इसके लिए भी जो है प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। ये एक जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, रोजगार खत्म हुए हैं पिछले कुछ साल में। बिल्कुल। तो मेरा तो यही निवेदन है कि वो, अगर मेरी बात आप अपने चैनल से पहुंचा सकते हैं उन तक, तो इस पे काम किया जाए। रोजगार के मुद्दे पे बहुत जरूरी है काम करना। रोजगार बहुत खत्म हुए हैं। GST आने से भी बहुत सारी इंडस्ट्रियां खत्म हुई थी। बिल्कुल, GST और नोटबंदी के बाद बता दे, CMEI की एक रिपोर्ट आई थी जिसके तहत ये बताया गया था कि 1 करोड़ लोगों ने, 1.1 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खोया था। जी बिल्कुल। तो मैंने भी ज़्यादा रिपोर्ट डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन चूंकि मैं दिल्ली NCR में रह रहा हूँ
दिल्ली एनसीआर की कम से कम सैकड़ों इंडस्ट्रियां बंद हुई और यहाँ से लगभग 10 लाख 15 लाख जो वर्कर जो रोजगार खत्म हुआ उनका। तो ये जो है मोदी जी की थोड़ी सी चूक रही है। इसके पीछे क्या फैक्टर है वो तो मुझे नहीं पता। हो सकता है कि उन्होंने जो बैंकों का कर्जा उसे वापस लेने के लिए दिवालियापन कानून बनाया और उसके तहत ये रोजगार खत्म हो गया। लेकिन अगर ऐसा भी है तो फिर भी सरकार को, मोदी जी को ये ध्यान रखना चाहिए था कि किसी का रोजगार खत्म ना हो। बिल्कुल। तो ये थी इनकी बेबाक राय। इन्होंने अपनी मांग बताई और कुछ कमियां बताई बीजेपी सरकार की, जो कहीं ना कहीं लगता है कि 2019 में अगर दोबारा बीजेपी सरकार आती है तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे जरूर सवाल खड़े होंगे। कैमरा पर्सन रोहित कौशिक के साथ सार्थक बंसल, बोल इंडिया बोल।